जो हेयर स्टाइलिस्ट क्या है वो विजुअलाइज करता है, की एलिमेंट्स होता है विजुअलाइजेशन, तो हम विजुअलाइज करते हैं। अगर नहीं जाता है तो हम क्या करते हैं, उनको डायरेक्टली रिकमेंड करते हैं, सर आप ऐसे करा सकते हो, इसमें थोड़ा चेंजिंग करा। अगर नहीं मानता है क्लाइंट देन हम क्योंकि हमें पैसे से मतलब वो दे रहे हैं तो हमें करना ही है। बिल्कुल सही है। टुडे इज अनदर डे जहां पे किसी की कहानी सुन के मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में परिवर्तन आएगा, मैं कुछ सीखूंगा। यू नो, इन लाइफ दे से इफ यू स्टॉप लर्निंग यू स्टॉप लिविंग। आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट टू लर्न सो मच फ्रॉम दिस गाय सिटिंग हियर टुडे बिकॉज इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इन हिज लाइफ ही हैज लर्नड सो मच। Welcome to Lakme Academy, powered by Aptech. Beautiful futures, this fantastic podcast. If you're watching it, it's a video cast. It's beautiful because it's about their future, which not only is it beautiful, it's got endless possibilities. सुशील बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सर कैसे हैं? थैंक यू सो मच, आई एम फाइन सर, आप कैसे हैं? बढ़िया है। और मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया तरीके से आप सूट भी पहन के आए हैं। अब मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मेरे को भी एक जैकेट पहनना चाहिए था। राइट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू लैक्मे एकेडमी पावर्ड बाय एप्टेक, जो ऐसा सेलिब्रिटी फील कराने के लिए मेरे को। हो तुम हेयर में बड़ा बिलीव करते हो। मेरे बाल ठीक है? यस सर, गुड। पहले से कुछ सवाल ले लिए, लेकिन सुशील तुम्हारी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है और हमारी थोड़ी सी बातें हो रही थी इससे पहले भी कि किस तरह एक लड़का बिहार से आता है, मुंबई पहुंच जाता है। अभी के लिए फाइनल डेस्टिनेशन मुंबई है। राइट सर। प्लान यही है कि मुंबई में क्या पता कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी के आप बाल बना रहे होंगे, लाइफ आपकी बहुत आगे चली जाएगी, वो तो है। लेकिन बिहार का लड़का इसके बारे में सोच कैसे सकता है? यही मेरी सोच है। कैसे हुआ ये? सर एक्चुअली मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे इसका नामो निशान नॉलेज भी नहीं है। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, बस डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट यही सब है। बट इसके अलावा मैंने अपने सपने देखा। कैसे? लेकिन जब बाकी सब डॉक्टर, पायलट और इंजीनियर वाले सपने देख रहे थे, आपको ये दूसरा सपना दिखा कैसे? और सर सबकी थिंकिंग सोच अलग अलग होती है, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मेरे को हेयर स्टाइलिस्ट बनना, सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट बनने का सपना था, तो मैंने जैसे अपना फील्ड को चूज कर लिया। ये आप कोई एक्टर को फॉलो करते थे जिसके बाल, जैसे यहाँ पे बोलते हैं ना, शाहरुख सर के बाल बड़े अनबिलीवेबल है? ऑब्वियसली सर, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहीं से हमारे पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी जी। तो मतलब अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी किसी का बिल्कुल कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा मतलब है कि किसी बॉलीवुड का सबसे बड़े मतलब सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट बनूं, बस यही ड्रीम है, आगे कुछ नहीं है। शुरुआत कैसे रही घर में? मतलब लोग ऑलवेज बोलते हैं ना कि क्या शायद एक माहौल ऐसा होता है जिसकी वजह से लड़का या लड़की ये सोचती है कि मुझे लाइफ में यहाँ बनना है या यहाँ जाना है या ये पढ़ाई करनी है। ऐसा कुछ माहौल था? ये सर बिल्कुल। बिहार के जो पेरेंट्स हैं जनरली वो चाहते हैं कि हमारा बेटा कोई सरकारी नौकरी कैसा भी हो, बस सरकारी होनी चाहिए। लेकिन मेरे पापा का भी मन था कि बेटा इंजीनियर बनेगा, तो हमने नासिक में ही एडमिशन ले लिया था बीटेक में। पढ़ाई में अच्छे थे? और नहीं तो मैं स्ट्रॉन्ग था और नहीं मैं वीक था। अच्छा। बीच का था। ठीक। तो मेरा ना जब कोविड आया था तो उसमें क्या पढ़ने का इंटरेस्ट खत्म हो गया था। घर पे मतलब इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आर्थिक स्थिति मतलब अच्छी थी या? नहीं सर, उतना आर्थिक स्थिति मतलब ठीक ठाक, मतलब बोल सकते हैं कि ठीक है। लाइक जैसे कि पेरेंट्स था, मतलब हमारा जो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम आता था वो क्रॉप फील्ड से ही आता था, खेती से आते थे। तो उस टाइम सर हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे बाढ़ वगैरह ही आती रहती है। अच्छा। तो उस टाइम क्या मतलब कभी बाढ़ में मतलब फसल बह जाना, तो इससे थोड़ा मेरे पेरेंट्स थे, हमारे बीटेक की वो फ़ी नहीं पे कर पा रहे थे, जिसकी वजह से मैंने बीटेक छोड़ दिया था। और क्योंकि लोन वोन मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। Obviously sir, एग्रीकल्चरलिस्ट हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और ये लोन को भी चुकाना ये टफ हो जाता है। नहीं, सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं होता, हम लोन कहाँ से पे कर पाएंगे? तो उस समय पे लड़का ये बोलता है पापा को कि पापा ऐसा है, मुझे ये सब छोड़ना है और मुझे कुछ और करना है, और वो भी दूर दूर तक कोई नाता नहीं है जिससे आप सोच रहे हैं, तो थप्पड़ नहीं पड़ा? और थप्पड़ तो नहीं पड़ा, लेकिन थप्पड़ से ज़्यादा जो मतलब ताने होते हैं और पेरेंट्स से भी, मतलब पड़ोसी से भी, कि ये क्या करेगा। वैसे ही पापा बोलते हैं
किसी ने मतलब मेरा स्टेटस दिखा दिया, मतलब लड़की के साथ काम वाम करना, तो वो बोले कि ये मेरा हाथ से निकल चुका है, लेकिन स्टिल मैं उनको प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं जो मेरा टारगेट था वो आज मैं हूँ। लड़के नॉर्मली इस लाइन में दिखते हैं लेकिन कम आते हैं, मतलब ये तो कंफर्म है। और दूसरा, आपको मेकअप में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब सिर्फ हेयर स्टाइलिंग आप करना चाहते हैं, तो ये मेरे को समझ नहीं आया कि आप मेकअप नहीं करना चाह रहे हो और आप हेयर ही करना चाह रहे हो, ये कहाँ से आ गया? क्योंकि पहला सवाल तो ये भी होता है कि लड़का इस फील्ड में आना चाह रहा है, तो क्या सुनने को मिला था बिहार में? सर मेरे को तो बहुत मतलब ताने सुनने को मिला कि लड़के मेकअप नहीं करते हैं, ये लड़कियों का काम है। मैंने इसके अलावा वो मैंने क्या कहते हैं लोग वो मैंने नहीं सोचा। हाँ, रुचि नहीं थी मेकअप का इसलिए मैंने देखा, बट हेयर ड्रेसिंग में करियर है आपका, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा, 5 स्टार क्रूज पे है, आप विदेश में जा सकते हैं, आप बॉलीवुड सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट बन सकते हैं, तो अपॉर्चुनिटी हेयर ड्रेसर में भी है, इसलिए मैंने, और मेरा इंटरेस्ट भी था तो मैंने इसमें हेयर ड्रेसर में अपना करियर बनाने का सोचा। अब माँ बाप क्या बोलते हैं? अब सब लोग फैमिली में खुश हैं कि ठीक है, अब लड़का भी ट्रेनर हो गया, 23 के एज में ट्रेनर हो गया लैक्मे एकेडमी पावर्ड बाय एपटेक का, तो मेरे को भी बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि हाँ, जो मतलब पापा पहले बोलते थे अब वो नहीं बोलते हैं। वो होता है ना लाइफ चेंजिंग दिन, एक्टर्स के लिए वो फ्राइडे होती है, जो लोग एग्जाम दे रहे होते हैं उनके वो जिस दिन एग्जाम में बड़े अच्छे नंबर आए थे वो होती है। आपके लिए ऐसा वो कौन सा दिन आया था जब आपके पापा ने शायद आपको फोन किया और बहुत अच्छे शब्द निकले? फिर मैंने फर्स्ट टाइम बोला जब मेरा लापा में वो था एग्ज़ाम था, तो मतलब 7 डेज़ के बाद रिजल्ट आया, तो मैंने बोला कि पापा मतलब बहुत बोल रहे कि जॉब मतलब टीचर्स का, तो मैंने टीचर्स का लैक्मे एकेडमी पावर्ड बाय एपटेक का टीचर्स का मतलब मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लिया हूँ, तो उन्होंने बहुत खुश हुआ और मेरे को भी मतलब बहुत खुशी हुई, पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए। तो वो मेरे लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जो पापा का रिएक्शन था वो बहुत हैप्पी था। तो पैसे कमाने के बाद कुछ प्लान होता है ना लाइफ में। देखो बहुत सारे लोग इस लाइन में इसलिए भी आते हैं क्योंकि पैसा भी अच्छा कमाया जा सकता है। हम लोग तो कितनी बार ऐसे देखते हैं कि शूटिंग लाइन में भी देखते हैं कि हेयर एंड मेकअप में इतना पैसा होता है, अगर हाथ अच्छी तरह बैठ जाए, कोई अच्छा आर्टिस्ट आपको मिल जाए, तो हम लोग ये बोलते हैं यार हर किसी को ये करना चाहिए। तो ये भी डेफिनेटली ये गोल रहा होगा ना कि मैं फाइनेंशियली भी बड़ा स्टेबल हो पाऊंगा, अपने माँ बाप को भी मैं सपोर्ट कर पाऊंगा, अपने आप को भी सपोर्ट कर पाऊंगा। ओबियसली सर, जब मैं लैक्मे एकेडमी में आया था तो लैक्मे एकेडमी में थोड़ा फाइनेंशियल मतलब ये नहीं था कि मैंने वन टाइम पेमेंट कर दिया, पापा ने मतलब कहीं कहीं से जुगाड़ किया, फिर वो मेरे को कभी मतलब खेत को मतलब रख देना 50 पे, तो ये अच्छा, गिरवी था। रखा? हाँ, तो उसके लिए कभी मतलब पे किया, तो मेरे जब ये होता इंटेंशन कि जो मतलब मेरे लिए पे किया अब मैं उनके लिए करूँ। आज जो बम्बई आए हो आप, आपके मम्मी पापा को ये समझ में आया कि ये सब क्या हो रहा है, सुशील जो है अच्छा, अब क्या करने आए हैं यहाँ? हाँ, मैंने तो उनसे बोला था। तो मैंने बोला कि सलील चार एक सर के साथ में मेरा एक वीडियो कास्ट आने वाला है, तो ये कौन होता है, क्योंकि वो तो उनको पता नहीं है। तो हम क्या है, हम जब वीडियो भेजेंगे तो आप देख लेना। बहुत स्वीट है। मुझे लगता है कि क्या है ना, माँ बाप जो है वो बड़ी स्वीट और सिंपल सी खुशी रखते हैं। उनके लिए बच्चा अगर अच्छा हो जाए, ये दूसरी बात। सेकंड होता है कि सेटल हो जाए। वो तुमसे कभी पूछा नहीं है कि बेटा अब तुम्हारी नौकरी लग गई, अब तुम सेटल भी हो जाओ? और नहीं, वैसा नहीं है। फिर मैंने बोला कि मतलब बोला कि जब मैं दिल्ली में था, फिर मैं आया तो बोला कि मम्मी मैं जा रहा हूँ सपनों की शहर मुंबई जा रहा हूँ, क्योंकि वो ड्रीम था कि मुंबई आना। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं ना कि मुंबई में सड़कों पे ख्वाब घूमते हैं, तो वो बहुत एक्साइटेड हुई कि चलो ठीक है, जाओ, जो तुम्हारा मन था वो तुम करो। फिल्मी दुनिया क्या होता है ना, लोग पूछते हैं कि उसकी बहुत बड़ी चकाचौंध होती है ना, ग्लैमर बहुत होता है, स्ट्रगल उससे 10 गुना ज्यादा होता है। आप 20 सक्सेस स्टोरीज को जानते हैं, जैसे आप पंकज त्रिपाठी का अक्सर नाम ले चुके हैं, शायद ऐसे बहुत सारे और पंकज त्रिपाठी भी आए होंगे जो नहीं बन पाए थे ऑफ कोर्स। तो कई बार आपको वहां डर नहीं लगता, क्योंकि ये है ना कि एकदम समंदर में आ गए आप? ओ नहीं सर, मेरे को रिस्क लेने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने जब बीटेक छोड़ा था तो ये रिस्क ही लिया था। करेक्ट। तो मेरे अंदर एक आग होती है कि नहीं, मेरे को करना ही तो करना है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि नहीं थोड़ा स्ट्रगल देगा यार, इसमें तो बहुत है, कुछ नहीं है, बहुत टफ है, तो मैं छोड़ दिया। नहीं सर, मेरे को जितना कहीं ना कहीं से सीखने को मिलता है। और स्ट्रगल में कुछ दोस्त वोस्त बन जाते हैं। अभी ऑनलाइन तुम क्या एक्टिव रहते हो क्या? हाँ जी सर। सोशल मीडिया वगैरह पर कुछ ऐसे कनेक्शंस बन पाए हैं बम्बई में? ये सर, अभी मतलब है जो एक मेकअप मतलब टीवी सीरियल में करते हैं जी। तो उनसे भी बात हुई है, तो बोले हैं कि मिलने के लिए भी। अच्छा। इसके बहाने उनसे भी मिल लेंगे, क्योंकि मेरा एक्साइटेड में है बॉलीवुड में काम करना। अच्छा,
तो आपको पंकज जी का बाल करने बस। नहीं सर, प्लान ये है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो होम टाउन से बिलोंग करते हैं तो उनकी एक्टिंग मेरे को नेचुरल से एक्टिंग लगती है, जमीन से जुड़े एक्टर लगते हैं, इसलिए मेरे को अच्छा लगता है। बहुत सारे अवार्ड भी जीतते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। राइट सर, वो तो देखते तो चलो मैं आज थोड़ा सा क्विज खेलता हूँ बालों के बारे में, ठीक है? ठीक है सर। लोग बाल जैसे उम्र बढ़ती रहती है ना, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लोग बोलते हैं कि बाल यार मेरे झड़ रहे हैं, ये सब हो रहे हैं। तो सबसे पहले ये झूठ या सच है कि सनस्क्रीन जो हम शक्ल पर लगाते हैं बालों के लिए भी सनस्क्रीन होता है, ये सच है या झूठ? हाँ जी सर, बिल्कुल है। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो मतलब सनस्क्रीन हेयर के लिए बनाती है। वो क्या करता है, यूवी रे रिंस करते हैं फ्रॉम फोटो डिग्रेडेशन से हमारा हेल्प करता है वो। तो ये जैसे जेल लगाते वैसे लगाते बाल में? हाँ जी सर, बिल्कुल। वो वाह, दिस इज समथिंग ब्रांड न्यू फॉर अस यार। आपने लगाया कभी? बिल्कुल सर, हम अपने स्टूडेंट को भी शेयर करते हैं ये सब। जब आप कोई बंदे का फेस देखते हो, जैसे कि आज मेरे फेस को एनालाइज करो, क्या ये हेयर स्टाइल मेरे फेस के लिए ठीक है या मुझे कुछ और लंबे बाल करने चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं सर, अकॉर्डिंग टू लुक वाइज अभी आपका जो फेस कट जी। है वो इसके लिए बहुत सपोर्ट कर रहा है और अच्छा भी लग रहा है सर। लोग जो अक्सर रोजाना प्रोडक्ट डालते बाल में, लोगों की कई बार ये गलतफहमी भी आती है कि यार रोज नहीं लगाना चाहिए, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे भी हो चुके हैं, वो ठीक रहता है? ऑब्वियसली राइट है कि प्रोडक्ट हमें ज़्यादा मतलब हीट का या कुछ ऐसे केमिकल है वो ज़्यादा हम बालों में अप्लाई नहीं करना चाहिए। Okay. इससे बाल हमारे डैमेज, अगर हम अच्छे से पोस्ट केयर ना करें तो बाल डैमेज भी होते हैं। तो बाल काटने में ज्यादा एक्साइटमेंट आती है या फिर क्या जैसे हेयर स्टाइलिंग में ज्यादा एक्साइटमेंट आती है? तो अगर ग्लैमर की बात करें तो मतलब ऐसे स्टाइलिंग में जी। बाकी कटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कलरिंग में केमिकल पोर्शन में इंटरेस्ट है। हाँ, जब कोई बंदा आता है हेयर कटिंग करने के लिए फॉर एग्जांपल या स्टाइलिंग करने के लिए, आपको ठीक लगता है जब क्लाइंट ही आपको देखो ज्यादा कुछ मत करो, सिर्फ यहाँ से ये करना, यहाँ से ये करना और ये सब हो जाएगा, तो ऐसे क्लाइंट के साथ आप डील कैसे करते हो? सर अगर लगता है कि नहीं, जो विजुअलाइज करते हैं, जो हेयर स्टाइलिस्ट क्या है वो विजुअलाइज करता है, की एलिमेंट्स होता है विजुअलाइजेशन, तो हम विजुअलाइज करते हैं। अगर नहीं जाता है तो हम क्या करते हैं, उनको डायरेक्टली रिकमेंड करते हैं, सर आप ऐसे करा सकते हो, इसमें थोड़ा चेंजिंग करा। अगर नहीं मानता है क्लाइंट, देन हम क्योंकि हमें पैसे से मतलब वो दे रहे हैं तो हमें करना ही है। बिल्कुल सही है। तुम्हारा नेचर कैसा है? वैसे मुझे लगता है कि काफी हंसमुख हो, ऑब्वियसली बट सर। कहाँ से जैसे आए हो ना, कई बार होता है कि बैक ऑफ द माइंड ना, मेरे साथ भी होता था बंबई आके ना, एक दिन ऐसा जरूर आएगा आप जुहू बीच पर जाके खड़े हो गए, आप सोच रहे हैं मुझे कहाँ जाना था, मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, होता है ना, रिफ्लेक्शन होता है थोड़ा। तो आपका टेम्परमेंट कैसा है? आप गर्म मिजाज के हो, रिलैक्स्ड हो, हंसमुख हो, कैसे हो? नहीं सर, मेरा तो फेवरेट कलर ही ब्लू है। अच्छा। तो ब्लू वाले हमेशा काम रहते हैं, कोल्ड रहते हैं। लाइक जैसे जब मैं लैक्मी से बात, मेरी जो लाइफ थी बहुत साई टाइप की थी। मैं लड़कियों से बोलता ही नहीं था। अच्छा। मैं फेस टू फेस बोल ही नहीं पाता था। बट जब मैं लैक्मी एकेडमी में आया तो फिर मेरे को मतलब अब लगता है कि मैं पहले क्या था अब क्या हूँ। अब किसी से भी डील करना, किसी से मीटिंग करना, वो मेरे लिए बहुत ईजी रहता है। तो लड़कियों से अब बात तो शुरू कर दिया आपने, तो अब लड़कियां जब पसंद करने लगती है आपको या आप किसी को पसंद करने लगते हैं, तो यहाँ तक बात पहुंची है क्या? नहीं सर, अभी तक इसका कोई इंटेंशन नहीं है, अभी तक पहुंची नहीं है। तो माँ बाप पूछते नहीं है क्या, इतने लोगों से तुम मिल लिए? नहीं, माँ बाप तो बोलते ही हैं तुम मतलब दिल्ली में जाकर तुम चेंज हो गए हो। हाँ, तो मतलब खुशी भी अच्छा चेंज या बुरा चेंज? नहीं, मतलब जो बोलते हैं ना कि मतलब चेंज हो गए, तो लगता है कि हाँ मैंने कुछ इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में इंप्रूवमेंट हो रही है जी। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, अच्छा भी लगता है, नहीं, खुशी भी होती है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ब्रदर, वेल डन। थैंक यू। सेल्फ इंप्रूवमेंट ही एक चीज हो सकती है, अगर कोई बंदा एक्चुअली ये करने की कोशिश करे तो वो कर सकता है, और अगर वो ये मान जाए कि मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। 99% लोग क्या बोलते हैं, भाई मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। सो फ्यूचर प्लान्स तो बहुत सारे हैं, एक अगर सपना है जो बचा है पूरा करने के लिए, वो एग्जैक्टली क्या होगा? सर वो एग्जैक्टली यही है कि अभी आपसे भी कई बार बोला, सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट। सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट माइंड में अभी बोलते हैं ना, सारी कायनात मिल जाएगी आपके सपने को पूरा करने के लिए। एक आंसर चूज करो, एक आर्टिस्ट चूज करो, एक फिल्म चूज करो और बता दो कि भाई सर मुझे इनके साथ इस फिल्म में काम करना है और मेरे को इनके साथ करना है। हम यूनिवर्स में बाहर डाल देंगे, क्या पता कोई देख ले, कोई सच हो जाए और कुछ हो जाए। जैसे कि अक्षय कुमार की है आने वाली मूवी। अच्छा, पिक्चर अक्षय कुमार सर का ही करना है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, सेलिब्रिटी में सारे आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। तुम्हें पर एक ही चूज करना है, अक्षय कुमार। हाँ जी। थिंक यू आर इन द राइट स्पेस एंड राइट ट्रैक, और तुम्हारा सिंगल माइंडेड डिवोशन भी है कि मुझे यही करना है और यही कर पाऊंगा और माँ बाप को भी खुश करना है। सो सुशील, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें हुनर होता है, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि हम इसके साथ करने क्या वाले हैं। दैट्स द रीजन व्हाई लैक्मे एकेडमी पावर्ड बाय एप्टेक
ये बोलता है हर घर हुनर। अब हुनर की पहचान ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए रेडी करना, फैशन, फिल्म, टीवी, इस पूरी इंडस्ट्री के लिए रेडी करना, इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री। आपको सही डायरेक्शन मिलनी चाहिए और तभी लैक्मे एकेडमी पावर्ड बाय एप्टेक इज द परफेक्ट स्पॉट फॉर यू। द वेबसाइट एंड द सोशल मीडिया हैंडल्स ऑन स्क्रीन राइट नाउ, जाके चेकआउट करो, go see what it's all about and maybe you can be just excited to be part of this big world और सही डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। थैंक्स सो मच फॉर जॉइनिंग मी ब्रदर। थैंक यू सो मच सर। गुड लक। और क्या पता मेरे बाल जब थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तब हम इन्हीं को बुलाएंगे हेयर स्टाइलिंग करने के लिए। लेकिन मेरे को अच्छी बात ये लगी कि इन्होंने बोला कि जो हेयर स्टाइल मेरा है मेरी फेस के लिए परफेक्ट है। सो आई हैव पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स क्योंकि ये ट्रेनर भी हैं, है ना? Right, It all sir. works. See you soon. Bye bye.